बच्चा से कच्चा तक बुढ़वा से लेकर जवान का तक। अरे हम सब का पूछ लिये, अरे कोई नहीं खेते तो की होले रे? अरे रे अपने जे छै ने हम सैर का करबै अपन सैर का। लग रहा है सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया। ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या चूरा? चूरा यहां कहां से आया? लग रहा है बहन बिरमा मेरे सीने पे चूरा कूट करके खाई है। ठीक है बहन बिरमा, बहन बिरमा तू कितने निर्दयी हो गई, अपने भाई को पहचानने से इनकार कर रही है। ठीक है बहन, मैं जब तक बहन के हाथों से 5 मुट्ठी भिक्षा नहीं लूंगा तब तक इनका पीछा नहीं छोड़ सकता हूं, नहीं छोड़ करके जाऊंगा। बर निर्दयी बहिनिया दहु जाब भइल गे बीरामा, दहु जाब भइल बहिनिया, गई दाई ताजू भई। मणिकांत महतो जी, उनकी तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार मैं उन साहब जी को नमन करता हूँ। चलिए इस प्रोग्राम को इसी जगह से समाप्त करते हैं, इसलिए कि फिर रात को भी आज की रात संध्या 9 बजे से प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। टाइम 7 बज गया, फिर आए खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। जब तक यात्रा लगे दांत लगे छो 20 मिनट आरो हो दो। अच्छा ठीक छे, ठीक छे, ठीक छे। गई माय गए चूरा जे खलिए न, गई माय हमर मन तो फूल के फुलवरी हो गए। जगिया तो राम राम के प्राण त्याग देने होते गन। गई माय आ हमर एते मन खुशी कने से कुछ कहे के नहीं। अरे झूमेंगे गजल गाएंगे हो, झूमेंगे गजल गाएंगे,
हंस हंस के ये भाई के सीने पे चूरा कूट करके खाई है ना। बहन, फिर से तुम्हारे पास आया हूं, केवल 5 मुट्ठी भिक्षा दे दे बहन, मैं तुम्हारे द्वार छोड़ करके चला जाऊंगा। ठीक है, मैं हार गई, तुम जीत गए। मैं 5 मुट्ठी भिक्षा देती हूँ। अभी भी मैं कह रही हूँ, एक बार तो मुंह से मुझे महारानी कह दे, मैं आजा राजपाट के तुम्हें मालिक बना दूं। नहीं, मैं तुम्हें महारानी कभी नहीं कह सकता। तो सुन लो, अगर तुम्हें भी जीत है तो मुझे महारानी कभी नहीं कहोगे। नहीं। तो मेरा भी कहना सुन लो, मैं भी तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगी। तुम ऐसे नहीं मेरे दरबार पर से जाने वाला। मैं अभी जल्लाद को बुलाकर और तुम्हारे जल्लाद को हवाले कर देती हूँ। नहीं बहन, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ। अरे तू मुझे क्या पैर पड़ेगा? तू मुझे पैर पड़ने से मैं तुम्हें माफ कर दूं कदापि नहीं। अरे ओ जल्लाद, जाने कहाँ मर गया है प्रणाम महारानी। खुश रहो जल्लाद। सुनो, आज्ञा करो। आज मैं तुम्हें इसलिए चंपापुर शहर बुलाई हूँ। किस लिए? ये जो मेरे सामने खड़े देख रहे हो, एक जोगी फकीर का। ऐसा करो, तुम इसको कैद करके यहाँ से बीजूबन जंगल ले जाओ, और बीजूबन जंगल ले जाकर इसे हत्या कर कर और इसे कलेजी लाना मेरे पास। जब तक मैं उस कलेजी पर चढ़ के स्नान नहीं करूंगी, तब तक मेरी मन में शांति नहीं आएगी। है महारानी जी, इस जोगी को अपने हाथ से इसे कैद कर कर मेरे हाथ कर दे। क्या तुम खुद नहीं कैद कर सकते? नहीं, आप शाम बांध कर मुझे दे। गई माय, ये तो बड़े फेरा में डाल दल कौन हमरा। गना कहै छै कि जोगिया के अपना हाथ से कैद कर। गना हमरा तो मजो लगे, मरी जोगिया माने नहीं छे हमर कहना। अगर ये हमर कहना मान जेते त एकरा हम ई सब कुछ नहीं करथिए। देखो जोगी, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। तुम्हें अगर भिक्षा लेना है तो एक बार अपने मुंह से मुझे महारानी कह दो। मैं कभी नहीं कहूंगा। नहीं तुम्हें। कहोगे? नहीं। नहीं कहोगे तो नहीं कहोगे तो देखो, मैं क्या बहन, तुम मेरे हाथ में हथकड़ी लगा रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा रही हूँ। सुनो बहन, जब जब भी सावन का महीना आएगा, सावन के पूर्णिमा के दिन, हर एक बहन को मन में अभिलाषा रहता है कि मैं अपने भाई को कलाई में राखी बांधूं। आज इसी कलाई में तूने सावन के मास में पूर्णिमा के दिन राखी बांधा करती थी, आज इसी कलाई में तुम हथकड़ी लगा रही हो। अरे जा रे जोगी, तू मेरा अगर भाई होता, मैं तुम्हारे हाथों में कदापि नहीं हथकड़ी लगाती। तू तो एक जोगी फकीर है। और बात रह गई सावन की, तू सावन का बात करी। अरे जब सावन आएगा, मैं भाई, हजारों भाई में खरीद कर उनको हाथ में राखी बांधकर अपनी मन की मुराद पूरी कर लूंगी। ए जल्लाद, आज ही हाथ में बांधले बहन कभी तू कभी बहन मुंह तोड़ दबा तू हमरा बहन। गई माई बाबाजिया ताकै छै न त हमर देह पकै छै। गई माई बाबाजिया बोले छै त हमर देह पकड़ के डोले। अब भैया के राखी बहिनिया, राखी बहिनिया, वही हाथ में ला गईले आज हाथ आखिर जाना ले बौरे जोगिया, आखिर ता
नाना रे की। ए जल्लाद, जल्लाद, आज्ञा हो महारानी। तुम्हें जो भी पैसा कौड़ी चाहिए मैं तुम्हारे एटीएम पर भेज दूंगी। तुम इस जोगी को ले जाकर जल्दी से इसे कलेजी निकाल कर मेरे पास ला, ताकि मैं उस कलेजी पर झूम झूम के नाचूंगी और मैं अपनी मन की मुराद पूरी करूंगी। अवश्य ऐसा ही होगा। बाबा जी, जल्लाद, आज तेरा मौत मेरे हाथ से होने जा रहा है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। तू जल्लाद के चक्कर में फंस गया और जल्लाद किसी को छोड़ता नहीं है। ठीक है भैया, मेरा जान मार दो ताकि कल्याण हो जाए, मुझे भी इतनी कष्ट मुझे झेलना ना पड़े। जो चढ़त हटा ये सब और चल मरने के लिए तैयार हो जा। हे जल्लाद भाई, आप इसे मत हत्या कीजिए, मुझे मार डालिए इसके बदले। ये तो निर्दोष है। आप एक निर्दोष के अपने तेगा से हत्या करना चाहते हैं। लड़की चुप हो जा। कौन दोषी है कौन निर्दोष है इसका फैसला मैं करूंगा। जल्लाद बता बता, इस जंगल में क्या करने के लिए आई है? क्या मंगिया? हम इनका प्राण बचाने के लिए आए हैं। हे जल्लाद भाई, मैं आपसे विनती करती हूँ, आरजू करती हूँ। सुन मंगिया, मेरे चक्कर में तुम अपने प्राण संकट में क्यों डाल रही है? ऐसा मत कर मंगिया, मुझे मर जाने दे मंगिया। नहीं राजा साहब, चली जाओ। जीते जी जब तक इस संसार में जिंदा रहूंगी मैं आपको मरने के लिए नहीं दूंगी। इसके बदले मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं आपको मरने के लिए नहीं दूंगी। चुप हो जा। बहुत हो गया तेरा डराना। अपने महाराज को बचाना चाहती है। ये तो एक साधु फकीर है, महाराज महाराज कर रही है। अगर इसे बचाना चाहती है तो मुझे मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, क्या धन चाहिए। है तेरे पास तो ला, मुझे भैंस से काट कर ला, मदिरा ला कि मदिरा सेवन कर कर इसे भी मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। हे जल्लाद भाई, आपको रकम चाहिए? हाँ, मैं इस संसार से बस 2, 4, 10, 100, 50 रुपया माई बहन से मांग कर वापस लाऊंगी। चले जा, लेकिन कुछ समय दीजिए। जा लड़की, और जल्दी रकम लेकर आ, जल्दी रकम लेकर आ। 2, 4 पैसा दीदी, आमुंगिया नौरनिया के दिया। आमुंगिया नौरनिया के बाबूजी, बाजी जैते
सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो, गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तू 1 पैसा दे दे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। बदकिस्मत बीमार ये बच्ची कदम कदम पर गिरती है, फिर भी इन पेटों के खातिर हाथ पसारे फिरती है। बदकिस्मत बीमार ये बच्ची कदम कदम पर गिरती है, फिर भी इन पेटों के खातिर हाथ पसारे फिरती है। कहीं इनकी सांस टूट न जाए, मुकद्दर किए हाँ टूट न जाए। कहाँ जाएंगे हम मुकद्दर के मारे, बुझते हुए टिमटिमा के सितारे, बुझते हुए टिमटिमा के सितारे। इन बेघर बेचारों की किस्मत है तुम्हारे हाथ में, गरीबों की